हेलो फ्रेंड्स, आज मैं नांदेड़ डिवीज़न के अंतर्गत होने वाले जेई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स पेपर के सॉल्यूशंस को देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें एवं वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये पेपर हमारा जेई के लिए कंडक्ट कराए गए थे और जो 17/9/2021 को कंडक्ट कराए गए थे, जिसमें समय की बात करें तो 2 घंटे समय दिए गए थे और प्रश्नों की संख्या टोटल 110 थे। लेकिन कैंडिडेट को 100 प्रश्न को ही सॉल्व करना था, जिसके लिए मैक्सिमम मार्क्स 100 डिसाइड किए गए थे और टोटल प्रश्न मल्टीपल चॉइस यानी 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से किसी एक को सही चुनना था, जिसके लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग के लिए भी व्यवस्था की गई थी। आगे देखते हैं पहले प्रश्न की। व्हाट शैल बी द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ सेकेंड क्लास विथ फिटेड सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी सेल्फ जनरेटेड विद्युत उपकरण से युक्त द्वितीय श्रेणी कोच का यातायात कोड क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हमारा जीएस यानी हमारा ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सेकेंड प्रश्न की बात करें, द रिजिड व्हील बेस ऑफ आईसीएफ ब्रॉड गेज ट्रॉली इज, यानी आईसीएफ ब्रॉड गेज ट्रॉली का रिजिड व्हील बेस क्या होता है? इसका सही उत्तर हमारा 2896 mm होते हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। वहीं एलएचबी की बात करें तो एलएचबी का हमारा व्हील बेस 2560 mm होते हैं। तीसरे प्रश्न की बात करें कि आफ्टर हाउ मेनी डेज और न्यूली बिल्ट आईसीएफ डिजाइन कोच टू बी गिवन फॉर आईओएच, यानी नवनिर्मित आईसीएफ डिजाइन कोच को कितने अंतराल पर आईओएच के लिए भेजा जाता है? अगर हमारा नए की बात करें तो ये हमारा 1 वर्ष पर भेजा जाता है। वहीं अगर नॉर्मली केस में बात करें कि आईओएच कितने दिन पर किए जाते हैं, तो आईओएच नॉर्मली केस में हमारा 9 माह पर यानी 9 मंथ पर किए जाते हैं। वहीं अगर न्यूली अगर पीओएच की बात करें तो ये हमारा 24 मंथ पर होते हैं। वहीं अगर नॉर्मली अगर पीओएच की बात करें तो वो हमारा 18 मंथ पर किए जाते हैं। यहाँ पर हमारा सही उत्तर न्यूली बिल्ट आईसीएफ बोल रहा है, जो कि आईओएच के लिए कब भेजा जाता है? तो हमारा 1 वर्ष यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चौथे प्रश्न की बात करें कि परमिसिबल फ्लैट टायर ऑन कोच व्हील ट्रेड इज, यानी कोच व्हील ट्रेड के फ्लैट टायर की अनुमति क्या होती है सीमा? ये हमारा 50 mm यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो गया। वहीं अगर गुड्स की बात करें तो गुड्स में ये हमारा 60 mm के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, द थिकनेस ऑफ टायर एट थ्रेड इन द सेंटर ऑफ व्हील ऑन बीजी कोचेज, यानी बीजी कोच यानी ब्रॉड गेज कोच के पहियों के केंद्र के ट्रेड पर टायर की मोटाई कितनी होती है? ये हमारा 63.5 mm यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, द रेट ऑफ एयर लीकेज इन एससीटीआर यानी सिंगल कार टेस्ट रिग, इसका फुल फॉर्म होता है शुड नॉट बी मोर देन, यानी एससीटीआर में वायु रिसाव की दर 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट से अधिक हमारा लीकेज नहीं होनी चाहिए, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, द कलर ऑफ फीड पाइप इन कोचिंग ट्रेन, यानी यात्री गाड़ी में फीड पाइप का कलर क्या होता है? तो हमारा सही उत्तर वाइट यानी सफ़ेद होता है। वहीं अब ब्रेक पाइप की बात करें तो ये हमारा ग्रीन यानी हरा कलर का होता है। नेक्स्ट बात करें, ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज द ईयर फ्रॉम बीसी, यानी ब्रेक सिलेंडर बेंट आउट टू, यानी ब्रेक रिलीज के दौरान वायु ब्रेक सिलेंडर से कहाँ जाते हैं? तो ये हमारा एटमॉस्फेयर यानी वातावरण में जाते हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, द कट इन एंड कट आउट प्रेशर ऑफ एमआर, यानी मेन रिजर्वायर एयर इन इंजन इज नॉर्मली, यानी इंजन की एमआर वायु का कट इन और कट आउट दाब समानता कितना होना चाहिए? इसका सही उत्तर हमारा 8 to 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, ओवरहेड वाटर टैंक कैपेसिटी ऑफ WRA सिस्टम, यानी WRA का फुल फॉर्म की बात करें तो ये हमारा होता है वाटर रेजिंग एपरेटस। वहीं अगर इस वाटर रेजिंग सिस्टम यानी WRA प्रणाली में ओवरहेड वाटर टैंक की पानी की क्षमता क्या होती है, इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी 200 लीटर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि द ऑयल लेवल इन डैशबोर्ड अंडर टेयर कंडीशन ऑफ कोच, यानी कोच की टेयर स्थिति में डैशबोर्ड के अंतर्गत तेल का स्तर कितनी होनी चाहिए, तो 40 mm होनी चाहिए, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, द पुलिंग फोर्स रिक्वायर्ड फॉर ACB, यानी ACB का फुल फॉर्म की बात करें तो अलार्म चैन पुलिंग इसका फुल फॉर्म होता है। वहीं इस प्रश्न की बात करें तो शूट बिटवीन कितनी फोर्स हमको जरूरत होती है ACB को खींचने के लिए, तो ये हमारा 7 to 10 kg हमारा रिक्वायर्ड फोर्स की जरूरत पड़ती है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, इन BMBS होल एडजस्टमेंट ऑफ कर्व पुल रड टू बी डन व्हेन व्हील डाया रीचेज 2, यानी BMBS में जो रड कर्व को कितने पर समायोजित करने पर पहिए का व्यास डैश होनी चाहिए, इसका सही उत्तर हमारा 839 mm, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, द टाइप ऑफ रोलर बियरिंग फिटेड इन ICF कोच, जो हमारा ICF डिजाइन कोच होता है उसमें हमारा किस टाइप का रोलर बियरिंग फिटेड होता है, तो इसका सही उत्तर हमारा सिंगल रो सेल्फ अलाइन स्पेरिकल रोलर बियरिंग, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि हमारा ICF डिजाइन के केस में है। वहीं अगर ICF का पूछा जाता है अगर स्पेशल, तो ये हमारा डबल रो सेल्फ अलाइन स्पेरिकल रोलर बियरिंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि ICF डिजाइन का, इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, द डायमीटर ऑफ ब्रेक डिस्क इन LHB कोच, यानी LHB कोच के ब्रेक डिस्क का व्यास कितना होता है, तो इसका सही उत्तर 640 mm, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर इसकी थिकनेस की बात करें, इसकी मोटाई कितनी होती है, तो 110 mm होते हैं, और इसकी कंडमिंग लिमिट की बात करें तो वो हमारा 96 mm पर इसको हम उपयोग से हटा देते हैं, यानी कंडम कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, द डैम्पर डेट कनेक्ट बोगी एंड कार बॉडी इन LHB कोच, यानी LHB कोच के जो हमारा बॉडी होता है और बोगी दोनों को कनेक्ट करने वाली डैम्पर को हम यो डैम्पर के रूप में जानते हैं, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, जो पर कोच में हमारा 4 की संख्या में दोनों साइड में लगे होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, द पीरियोडिसिटी ऑफ SS2, यानी सॉफ्ट शेड्यूल 2 इन वंस इन एंड SS2 की आवधिकता डैश में एक बार होती है, इसका सही उत्तर हमारा 3 वर्ष यानी 36 मंथ या 12 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो उसमें हम SS2 शेड्यूल कर देते हैं, यानी हमारा ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, द ब्रेक पावर टू बी अवेलेबल ऑन राजधानी एक्सप्रेस फ्रॉम पिट लाइन, राजधानी एक्सप्रेस में पिट लाइन से उपलब्ध ब्रेक पावर परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, इसका सही उत्तर हमारा 100% होनी चाहिए। वहीं अगर इन रूट यानी बीच की रास्ते में बात करें तो वो हमारा 90% मिनिमम होनी चाहिए, इससे कम हमारा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें, द पर्पस ऑफ अ डंप वाल्व इज, यानी डंप वाल्व का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका देखा जाए तो द मेंटेन अप्रोक्सीमेटली सेम स्पीड ऑफ ऑल एक्सल्स टू प्रोटेक्ट व्हील फ्रॉम स्किडिंग, इसका सही उत्तर हमारा बोथ हो जाएगा, क्योंकि डंप वाल्व हमारा व्हील को स्किड होने से बचाता है तथा सारे चक्के की स्पीड को लगभग समान रखने के लिए टारगेट रखते हैं, और इसकी अगर इसलिए इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं अगर बात करें नंबर ऑफ डंप वाल्व, यानी इसको हम एंटी स्किड वाल्व भी बोलते हैं, इसकी संख्या 04 पर LHB कोच होते हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि LHB कोच में एक LHB कोच में डंप वाल्व की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही उत्तर हमारा 04 की संख्या में होते हैं, जो प्रत्येक एक्सल के लिए
एक एक लगाए जाते हैं जो डायरेक्ट जाकर हमारा माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, द ईयर गैप टू बी मेंटेन बिटवीन सेंसर फेस एंड फोनिक व्हील इज, यानी सेंसर फेस और फोनिक व्हील के बीच डैश वायु का अंतराल बनाए रखना अपेक्षित होता है। इसका सही उत्तर हमारा 0.9 से लेकर 1.4 mm तक होता है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें फोनिक व्हील पर नंबर ऑफ टीथ की, यानी कितने दांत होते हैं, तो इसका सही उत्तर हमारा 80 हो जाएगा, जो एक फोनिक व्हील पर 80 की संख्या में होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, इफ़ द कोड डिस्प्लेड इन 99 इन माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम इट इंडिकेट्स दैट, यानी अगर माइक्रो प्रोसेसर प्रणाली में यदि कोड 99 यानी 99 दर्शा रहा हो तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि हमारा ऑल फंक्शन इज नॉर्मली, यानी नो डिफेक्ट इन सिस्टम, यानी हमारा सिस्टम में कोई त्रुटि नहीं है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, द कंडमिंग साइज ऑफ ब्रेक पैड इज, यानी ब्रेक पैड का कंडमिंग साइज कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हमारा 7 mm, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं अगर न्यू साइज की बात करें तो न्यू साइज हमारा इसका 35 mm होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि फिन्स प्रोवाइडेड ऑन ब्रेक डिस्क इज फोर, यानी ब्रेक डिस्क में फिन्स जो बने होते हैं इस तरह से गैप में, इस तरह हमारा ब्रेक डिस्क पर बने होते हैं, इसका क्या मतलब, क्यों उपलब्ध कराए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हमारा, जब गाड़ी चलती है तो इसमें हमारा हवा जा सके और इसको कूलिंग के लिए पर्पस से लगाए जाते हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, ब्रेक कैलिपर यूनिट इज माउंटेड ऑन, यानी ब्रेक कैलिपर यूनिट डैश पर स्थित होता है। इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी बोगी क्रॉस बीम पर कनेक्ट होते हैं और वह हमारा ब्रेकिंग के लिए लगाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें, चार्जिंग टाइम ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर, यानी सीआर का चार्जिंग टाइम कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हमारा 160 सेकेंड, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, द इफेक्ट्स ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सेकेंडरी सस्पेंशन, अगर सेकेंडरी सस्पेंशन न होने से क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर हमारा राइडिंग क्वालिटी डिस्टर्ब हो सकते हैं, इंक्रीज वर्टिकल शॉक्स और इंक्रीज बियर एंड टीयर पार्ट्स, यानी ऑल ऑफ एबव हमारा हो सकते हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, द सीबीसी फिटेड ऑन एलएचपी कोच इज फोर, यानी एलएचपी कोच में सीबीसी डैश के लिए लगाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी पुलिंग एंड बफिंग दोनों के लिए, यानी जब दोनों के लिए लगाए जाते हैं, यानी एक सीबीसी का काम हमारा पुलिंग काम और बफिंग दोनों का काम एक साथ ही कर लेते हैं। लेकिन अगर आईसीएफ में बात करें, जो हमारे स्क्रू कपलिंग लगे होते हैं, तो स्क्रू कपलिंग का काम हमारा पुलिंग होता है। वहीं अगर बफर का काम बात करें तो ये हमारा बफिंग का काम करते थे, दोनों अलग अलग काम होते थे। लेकिन इसी को देखते हुए भारतीय रेलवे ने सीबीसी को लाए, जिससे हमारा पुलिंग एक्शन और बफिंग एक्शन दोनों एक साथ हो सके, यानी हमारा ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, द पिट लाइन इज रिक्वायर्ड फॉर, यानी डैश के लिए पिट लाइन लाया जाता है उपयोग में। इसका सही उत्तर हमारा प्राइमरी मेंटेनेंस एंड सेकेंडरी मेंटेनेंस, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, द मटेरियल यूज्ड फॉर कर्टेंस एंड रेक्जिन सीट्स कवर्स आर, यानी कर्टेंस एंड रेक्जिन सीट कवर के लिए डैश सामग्री का उपयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर हमारा जो कि आग रोधी होते हैं, यानी फायर रिटार्डेंट, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, इफ़ सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर इज डिफेक्टिव देन, यदि सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर खराब हो जाए तो उस केस में क्या होगा? इसका सही उत्तर हमारा हो सकता है कि सेकेंडरी सस्पेंशन व्हील अफेक्ट भी हो, इस प्रभावित होंगे, लेटरल मूवमेंट भी प्रभावित होगा और स्प्रिंग टूटने का चांस भी बना रहेगा, यानी ऑप्शन डी हमारा एनी ऑफ एबव, यानी उपयुक्त में से कोई भी हो सकता है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, द सीट्स लगेज रैक्स आर टू बी चेक्ड इन, यानी सीट सामान रैक की जांच की अनुसूची किस शेड्यूल में की जाती है? इसका सही उत्तर हमारा D2 शेड्यूल में की जाती है, जो कि हमारा 1 माह +- 3 दिन पर किए जाते हैं, D2 शेड्यूल।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, फ्रीक्वेंसी ऑफ SS3 शेड्यूल इज, यानी SS3 शेड्यूल डैश अंतराल पर की जाती है, तो इसका सही उत्तर हमारा 6 ईयर्स या 24 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो उसमें हमारा किया जाता है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज, यानी भारत की राजभाषा क्या है, तो ऑप्शन सी यानी हिंदी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, यानी हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, यानी प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन सी यानी 14 सितंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, रेलवे सर्वेंट्स DANR यानी अनुशासन एवं अपील रूल केम इनटू फोर्स इन, कब प्रभाव में आया, इसका सही उत्तर हमारा 1968 यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, सस्पेंशन इज, सस्पेंशन न तो मेजर पेनाल्टी है, नहीं माइनर, नहीं पनिशमेंट है, यानी नॉन ऑफ दिस हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, डिमोस्ट्रेशन एंड स्ट्राइक्स आर डिफाइंड इन RS कंडक्ट रूल, यानी रेल सेवक आचार नियम डैश के अनुसार प्रदर्शन और हड़ताल को परिभाषित किया गया है, इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए रूल 7 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, द फॉर्म यूज्ड फॉर नॉमिनेशन ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर, यानी जांच अधिकारी को नामित करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा यूज की जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हमारा SF7 यानी स्टैंडर्ड फॉर्म 7 का प्रयोग हमारा इंक्वायरी ऑफिसर को नॉमिनेशन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, रजिस्टर यूज्ड फॉर इशूइंग फिट मेमो, यानी फिट मेमो जारी करने के लिए प्रयुक्त रजिस्टर कौन सा होता है, इसका सही उत्तर हमारा RS17 यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, रजिस्टर यूज्ड फॉर कोच मेंटेनेंस हिस्ट्री कार्ड, यानी कोच अनुरक्षण इतिहास कार्ड के लिए प्रयुक्त रजिस्टर हमारा कौन सा है, RS71 यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अलाउड टाइम फॉर डायरेक्ट डिस्पैच ऑफ ART, यानी एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन जो हमारा होता है वो नाइट के दौरान कितनी स्पीड से हम इसको अलाउ करते हैं, कितने टाइम, यानी 45 मिनट हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। वहीं अगर डे की लिमिट की बात करें तो ये हमारा 30 मिनट होते हैं। द टाइप ऑफ बैक्टीरिया यूज्ड इन बायो टॉयलेट, यानी बायो टॉयलेट प्रयुक्त बैक्टीरिया का प्रकार कौन सा है, तो ये हमारा ऑप्शन बी एनारोबिक बैक्टीरिया हमारा सही उत्तर, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, द क्वांटिटी ऑफ इनोकुलम यूज्ड इन बायो टैंक फॉर इनिशियल चार्जिंग, यानी आरंभिक चार्जिंग के समय बायो टैंक में प्रयुक्त इनोकुलम की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 120 लीटर, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, द के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक शुड बी चेंज इफ वर्न आउट बियॉन्ड, यानी के प्रकार का कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक यदि डैश से अधिक खींच जाता है तो उसे हमें बदल देना चाहिए, इसका सही उत्तर 12 mm यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, द स्टैंडर्ड गैप बिटवीन व्हील एंड ब्रेक ब्लॉक इन बॉक्स वैगन, यानी बॉक्स वैगन में पहिया और ब्रेक ब्लॉक के बीच मानक अंतराल कितनी होती है, तो इसका सही उत्तर 6.25 यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वहीं अगर ICF की बात करें तो ICF में ये हमारा 5 mm होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, कंडमिंग साइज ऑफ इलास्टोमेटिक यानी EM पैड की कंडमिंग साइज कितनी होती है, इसका सही उत्तर हमारा 42 mm यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर न्यू कंडीशन की बात करें तो न्यू में हमारा इसका 46 mm का होते हैं। नेक्स्ट बात करें, द टेस्ट ऑफ टू नो द रिडक्शन ऑफ DB टू अ वेरी लेस रिडक्शन ऑफ BP प्रेशर इन, BP pressure BP pressure is reduced to at rate of 0.6 kg per centimeter in 6 सेकेंड इज नोन एज, यानी BP प्रेशर में एकदम जो हमारा गिराते हैं प्रेशर 0.6 kg 6 सेकेंड में, उसको किस नाम से जाने जाते हैं, तो हमारा सेंसिटिविटी टेस्ट के रूप में जाने जाते हैं। यानी इस टेस्ट में हमारा 0.6 kg पर सेंटीमीटर का प्रेशर हमारा 6 सेकेंड यानी 6 सेकेंड में हम ड्रॉप करते हैं तो ब्रेक लग जानी चाहिए, जिससे हमें यह पता चलता है कि DB हमारा सेंस कर रहे हैं।
वहीं अगर बात करें इंसेंसिविटी टेस्ट की कि इंसेंसिविटी टेस्ट हमारा क्या होता है, तो इंसेंसिविटी टेस्ट के दौरान हम 0.3 kg का पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर 60 सेकेंड तक गिराते हैं। इस केस में हमारा डीवी सेंस नहीं करनी चाहिए और ब्रेक ना अप्लाई होनी चाहिए, तो मानेंगे कि हमारा इंसेंसिविटी टेस्ट सही है। लेकिन हमें यहाँ पूछा गया था कि 0.6 kg का 6 सेकेंड में अगर ब्रेक अप्लाई हो जाता है तो इस केस में हमारा सेंसिटिविटी टेस्ट कहलाएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट बात करें ए डायमेंशन इन बॉक्स एंड बैगन, यानी बॉक्स एंड बैगन में ए डायमेंशन कितनी होती है, तो ए हमारा 70 + 2 - 0 mm, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जो कि लगभग वोकेशनल बोगी से रिलेटेड जो भी बैगन होते हैं उसमें सारे में ए डायमेंशन सेम ही होते हैं, केवल बॉब और एन का डिफरेंट होता है जो कि होता है 27 + 2 - 0 mm हमारा ए डायमेंशन होता है बॉब और एन के। नेक्स्ट बात करिए विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट फिएट बोगी, यानी फिएट बोगी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा इट हैज़ रिजिड एक्सल गाइडेंस सिस्टम, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है, जो कि फिएट बोगी के बारे में सत्य नहीं है। बाकी इसके अलावा जो भी दिया गया है कि एंटी स्किड वाल ये सही है बात, और वेट भी 6.5 टन होते हैं और वाई शेफ्ट का बोगी फ्रेम भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा ये बोला गया रिजिड गाइडेंस सिस्टम होता है, जो कि सारा गलत बात है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि हाउ मैनी ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक यूज्ड इन BLC वैगन, यानी BLC वैगन में डैश ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक यूज में लिए जाते हैं। इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी 8 प्रयोग में लिए जाते हैं। वहीं अगर बात करें कि BLC वैगन के न्यू व्हील के डाया की बात करें तो ये हमारा 840 mm, वहीं अगर कंडम की बात करें तो 780 mm हमारा व्हील डाया होते हैं। वहीं इसके अलावा बात करें कि BLC वैगन में एक यूनिट होते हैं और एक यूनिट में हमारा 5 कार लगे होते हैं, जिसमें हमारा दोनों साइड पर ए कार लगे होते हैं और बीच में हमारा बी कार लगे होते हैं। यहाँ पर हमारा दोनों साइड पर CVC लगे होते हैं, बाकी SLD यानी स्लैक लेस ड्रॉबार हमारा तीनों बी कार के बीच लगे होते हैं। वहीं अगर बात करें कि जो हमारा 5 कार के यूनिट होते हैं तो जो हमारा CVC का हाइट होता है वो हमारा 1105 mm। वहीं अगर बात करें SLD की हाइट की बात करें तो ये हमारा रेल लेवल से 845 mm का हाइट होता है, जबकि CVC का हाइट हमारा 1105 mm का होते हैं। इसके अलावा और बात करें कि LSD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लोड सेंसिंग डिवाइस होता है, जो कि हमारा BLC वैगन में लगाए जाते हैं, जो हमारा बोगी पर एक जगह फिक्स किए जाते हैं ताकि हमारा एम्प्टी और लोडेड कंडीशन को पहचान सके। वहीं अगर बात करें LSD की, जो हमारा प्लंजर होते हैं इस तरह से और नीचे प्लेट लगा होता है, इन दोनों के बीच हमारा गैप की बात करें तो ये हमारा 16 ± 1 mm का होते हैं। वहीं बात करें यहाँ पर पूछा गया था ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक जो 8 की संख्या में होते हैं, इसको लॉक करने के लिए हमें 600 kg का वजन का जरूरत पड़ता है लॉक करने के लिए। वहीं अनलॉक करने के लिए हमें 1000 kg का वजन का जरूरत पड़ते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें व्हाट इज़ द हायर स्पीड पोटेंशियल ऑफ LHV कोच, यानी LHV कोच में उच्चतम गति क्षमता क्या होती है, 160 किलोमीटर अपग्रेडेबल टू 200 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें एक्सीडेंट इंक्वायरी इन्वॉल्विंग ह्यूमन लाइफ इज डन बाई, यानी व्यक्तियों की जान जाने पर की जाने वाली दुर्घटना जांच डेस्क के द्वारा की जाती है। इसका ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। CRS यानी कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी इसका फुल फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें द नॉर्मल थिकनेस ऑफ बफर कोचिंग वॉल्व, बफर केसिंग वॉल्व की सामान्य मोटाई कितनी होती है, इसका सही उत्तर हमारा 11.5 mm, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें द मैक्सिमम हाइट ऑफ स्टैंडर्ड बफर स्टॉक, यानी एबव रेल लेवल, यानी रेल लेवल से ऊपर मानक बफर स्टॉक की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है,
तो ये हमारा मैक्सिमम की बात करें तो 1105 mm के होते हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। वहीं अगर मिनिमम पूछा जाता तो हमारा 1030 mm का होते। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हॉलिंग कैपेसिटी ऑफ एच टाइप सीवीसी कपलर इज, यानी एच टाइप सीवीसी कपलर की हॉलिंग कैपेसिटी कितनी होती है, यानी ऑप्शन बी यानी 9000 टन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, OBHS इज डोनेट, यानी ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग सर्विस, इसका फुल फॉर्म होता है इज डोनेट। ये हमारा ऑन ट्रेन, जब ट्रेन में ही हमारा किए जाते हैं, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। द येलो स्टेप ऑन इंड बॉडी ऑफ ICF कोच इंडिकेट्स, यानी ICF कोच के अंतिम भाग में पीली पट्टियाँ क्या दर्शाती है, तो इसका सही उत्तर हमारा एंटी टेलीस्कोपिक, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। डिस्ट्रक्शन ट्यूब प्रोवाइडेड इनसाइड ऑफ, यानी डेस्क के भीतर डिस्ट्रक्शन ट्यूब उपलब्ध कराए जाते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन ए बफर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें कि जो हमारा बफर होता है, बफर प्लंजर, वो हमारा किस चीज़ का बना होता है, तो हमारा इसको बोल सकते हैं कास्ट स्टील का हमारा बफर प्लंजर बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, व्हील डायमीटर ऑफ न्यू LHV व्हील, एंड नए LHV कोच के पहिए का व्यास कितना होता है, इसका सही उत्तर हमारा 915 mm, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर कंडम की बात करें तो 845 mm होते हैं, जबकि किसी किसी डिवीज़न में इसको 855 mm लिए जाते हैं, जिसका आप ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, कटअप एंगल कॉक इज प्रोवाइडेड फॉर, एंड डैश के लिए कटअप एंगल कॉक प्रोवाइड की जाती है, तो BP पाइप और FP पाइप दोनों के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ओवरऑल हाइट ऑफ बवार बैगन फ्रॉम रेल लेवल से बवार बैगन की कुल ऊंचाई कितनी होती है, ये हमारा 3735 mm, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, द बॉक्स बोगी इज डिजाइन टू हैव एन एक्सल लोड ऑफ, यानी बॉक्स बोगी को डैश डिजाइन एक्सल लोड के लिए डिजाइन किया गया है, तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी 20.32 टन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ ब्रेक ब्लॉक ऑफ बॉक्सन बैगन, यानी बॉक्सन बैगन के ब्रेक ब्लॉक की मानक मोटाई कितनी होती है, ये हमारा 58 mm, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि लेंथ ओवर कपलर ऑफ बॉक्सन बैगन, यानी बॉक्सन बैगन में कपलर के ऊपर की लंबाई कितनी होती है, ये हमारा सही उत्तर 10,713 mm हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहीं अगर इसके अलावा भी पूछे जाते बॉक्सन बैगन में, ये तो हमारा पूछा गया था कपलर से लेंथ का, वहीं अगर हेड स्टॉक से हेड स्टॉक पूछा जाता तो हमारा 9784 mm का होते। वहीं अगर बात करें इसकी विड्थ की, तो विड्थ ओवरऑल विड्थ की बात करें तो हमारा 3200 mm होता है। वहीं इनसाइड विड्थ की बात करें इसकी, तो ये हमारा 2950 mm के होते हैं। इसके अलावा और अगर डायमेंशंस की बात करें तो दो बॉक्सन बैगन होते हैं, उसके दोनों ट्रॉली के बीच जो सेंटर पिवट लगे होते हैं, उसके बीच जो डिस्टेंस होता है, यानी सेंटर टू सेंटर, तो वो हमारा होता है 6524 mm हमारा डिस्टेंस होता है। यहाँ पर हमसे सिर्फ पूछा गया था लेंथ ओवर कपलर 10,713 mm, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, मॉडर्न कोच फैक्ट्री इज लोकेटेड एट, यानी आधुनिक कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है, यानी रायबरेली में, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर RCF की बात करें, यानी रेल कोच फैक्ट्री की, तो ये हमारा कपूरथला में अवस्थित है, जो कि पंजाब में पड़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, द फुल फॉर्म ऑफ NMG, यानी NMG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका सही उत्तर हमारा न्यू मॉडिफाइड गुड्स, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन फॉर कपलिंग ऑफ टू कोचेज, एंड दो कोच की कपलिंग के लिए महत्वपूर्ण शर्त क्या होते हैं, इसका महत्वपूर्ण शर्त है कि बोथ कपलर शुड बी अलाइनमेंट एंड बोथ कपलर शुड बी विथ गैदरिंग रेंज के अंतर्गत होनी चाहिए, ऑप्शन सी यानी बोथ ए एंड बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हाउ मैनी ब्रेक डिस्क ऑन वन व्हील,
यहाँ पर हमारा 1 बिल सेट यानी 1 एक्सल होंगे, तो इस केस में हमारा 2 हो जाएगा। वहीं अगर पर बोगी की बात करें तो हमारा 4 लगे होते हैं। वहीं अगर पर कोच की बात करें तो हमारा 08 की संख्या में लगे होते हैं। यानी इस केस में हमारा ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, द टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर यूज इन कोच, यानी कोच में प्रयुक्त अग्निशामक का प्रकार कौन सा होता है? ये हमारा डीसीपी टाइप, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर डीसीपी की बात करें तो ये हमारा ड्राई केमिकल पाउडर हमारा सही फुल फॉर्म इसका होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, द नंबर ऑफ ब्रेक डिस्क प्रोवाइडेड ऑन एलएचबी, यानी एलएचबी कोच में उपलब्ध कराए जाने वाले ब्रेक डिस्कों की संख्या कितनी होती है? पर एक्सल 2 होता है, यानी पर कोच हमारा 8 की संख्या में हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करिए, 16 बार ऑफ एलएचबी कोच आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, यानी एलएचबी कोच में 16 बार डैश से निर्मित किए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हमारा RRSM 41, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रेशर स्विच इन एलएचबी, यानी एलएचबी कोच में प्रेशर स्विच का उद्देश्य क्या होता है लगाने का? तो ये हमारा एक्चुएट एंटी स्किड सिस्टम को एक्चुएट करता है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, फ्रीक्वेंसी ऑफ D3 शेड्यूल इज, यानी D3 शेड्यूल का अंतराल क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हमारा 6 मंथ ± 15 डेज होते हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर D1 की बात करें तो ये हमारा वीकली या 1 ट्रिप के बाद किए जाते हैं। वहीं अगर D2 की बात करें तो ये हमारा 1 मंथ ± 3 डेज पर किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, इन विच शेड्यूल चेकिंग ऑफ फंक्शनलिटी ऑफ ब्रेक इक्विपमेंट एंड हैंड ब्रेक इक्विपमेंट टू बी डन, यानी डैश के अंतर्गत ब्रेक उपकरण और हैंड ब्रेक उपकरण के संचालन की जांच की जाती है। चूँकि यह हैंड ब्रेक हमारा सेंसिटिविटी मैटर से रिलेटेड है, तो ये हमारा ऑप्शन सी, यानी तीनों शेड्यूल में इसकी जांच हम करेंगे, यानी D1 D2 D3 तीनों शेड्यूल हमारा, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, कंट्रोल आर फिटेड विथ हेल्प ऑफ, यानी डैश की सहायता से कंट्रोल आर्म लगाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हमारा 6 ब्रैकेट 6 सेफ्टी प्लेट एंड 6 बोल्ट की सहायता से लगाए जाते हैं, और ऑप्शन सी बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, LWGS CCN स्टैंड फॉर, यानी LHP AC 3 टायर क्लास स्लीपर सेल्फ जनरेटिंग, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं CN का मतलब भी 3 टायर होते हैं, जो कि यहाँ ऑप्शन में मौजूद है, यानी ऑप्शन इस केस में भी ऑप्शन ए ही होगा हमारा राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि व्हाट इज द कंडमिंग लिमिट ऑफ LHP व्हील डायमीटर, LHP पहिए का व्यास डैश होने पर उसे हम कंडम कर देते हैं। इसका सही उत्तर हमारा 845 mm होता है, जो कि किसी किसी डिवीज़न में 855 mm में दिए रहते हैं, इसका आप ध्यान रखें। नहीं, अगर नया पूछा जाए न्यू कंडीशन में हमारा 915 mm के होते हैं। महाराष्ट्र कम्स अंडर विच रीजन अंडर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स, राजभाषा के नियम के अनुसार महाराष्ट्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी रीजन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, व्हाट इज द हाईएस्ट एग्जाम फॉर राजभाषा ट्रेनिंग, एंड राजभाषा प्रशिक्षण के लिए अंतिम परीक्षा क्या होती है? यह हमारा प्रज्ञा, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये हमारा होम मिनिस्टर होते हैं, जो कि वर्तमान में हमारा अमित शाह जी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ डिविजनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, यानी DLIC, यानी मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? यह हमारा DRM होते हैं। वहीं अगर जोनल की बात करें तो जोनल में हमारा GM होते हैं। नेक्स्ट बात करें, हाउ मच कैश रिवार्ड विल बी फॉर GM कैश अवार्ड
फॉर राजभाषा यानी महाप्रबंधक राजभाषा पुरस्कार की राशि डैश है। ये हमारा ऑप्शन बी 10,000 रुपये होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करिए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस टू बी मेड इन राजभाषा बिटवीन रीजन सी टू रीजन ए, यानी ग क्षेत्र से क क्षेत्र के लिए किए जाने वाले पत्राचार का प्रतिशत कितना है? ये हमारा 55%, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि अंडर विच ऑफ फॉलोइंग ग्रुप CNW पार्ट्स आर स्टॉक लिस्टेड, यानी CNW सामग्री को डैश ग्रुप के अंतर्गत स्टॉक लिस्ट किया गया है। इसका सही उत्तर हमारा 30 से 39, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, इन PL नंबर 210 74 119 व्हाट डज 9 इंडिकेट PL, यानी PL नंबर जो संख्या है उसमें 9 किसको दर्शाता है? इसका सही उत्तर हमारा 9 हमारा चेक लिस्ट को दर्शाता है। वहीं इसके अलावा अगर बात करें कि जो फर्स्ट 2 डिजिट होता है, यानी जो फर्स्ट 2 डिजिट वो हमारा मेन ग्रुप होते हैं, और ये हमारा जो 207 है वो हमारा सब ग्रुप होते हैं, और 411 जो हमारा है वो हमारा सीरियल नंबर होते हैं या आइटम नंबर इसको बोल सकते हैं, और लास्ट का जो लास्ट 9 नंबर है वो हमारा चेक डिजिट होते हैं। इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी 9 हमारा चेक डिजिट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, बीच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड फॉर स्क्रैप डिस्पोजल, रद्दी के निपटान के लिए डैश पत्ती अपनाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हमारा बाई ऑक्शन भी किए जाते हैं, थ्रू टेंडर और थ्रू डायरेक्ट सेल भी किए जाते हैं, यानी ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ दीज हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, द आइटम विच हैव नॉट बीन इशूड पास्ट 2 years एंड मे बी यूज्ड इन कमिंग फ्यूचर, यानी ऐसी जो आइटम्स जिसे पिछले 2 वर्षों में जारी नहीं किए गए हों लेकिन आने वाले भविष्य में हम इसको काम में आ सकता है, उसको क्या नाम से जाने जाते हैं? इसको हम मूवेबल सरप्लस स्टोर हमारा जाने जाते हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करिए, हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू मेक रूल ऑन RS DNR, यानी रेल सेवक अनुशासन एवं अपील रूल को बनाने वाले सक्षम अधिकारी कौन होते हैं? तो ये हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, इन सस्पेंशन पीरियड कंपल्सरी डिडक्शन फ्रॉम सफिशिएंट अलाउंस, यानी निलंबन अवधि में निर्वाह भत्ते में से डैश की अनिवार्य कटौती की जाती है। तो ये हमारा PF सब्सक्रिप्शन होते हैं उसको कटौती की जाती है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन अ टाइम स्केल ऑफ पे फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट एंड नॉट एडवर्सली अफेक्टिंग हिज पेंशन, यानी वेतन के समय वेतनमान में निरंतर स्टेज में 3 वर्ष के लिए संचयी प्रभाव से वेतन की कटौती और जो पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हो डैश शास्ति कहलाता है। इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी माइनर पेनल्टी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करिए, व्हाट इज द परमिसिबल टाइम लिमिट फॉर प्रीफरिंग रिवीजन पिटीशन टू द रिवाइजिंग अथॉरिटी, यानी पुनरीक्षा प्राधिकार को पुनरीक्षा याचिका देने का अनुमानित समय क्या रखा गया है? तो ये हमारा 45 डेज, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हाउ मेनी रूल्स द रेलवे सर्वेंट्स डू कंटेन एंड हाउ मेनी पार्ट्स आर दे डिवाइडेड, यानी रेल सेवक अनुशासन अपील रूल के कितने नियम हैं और नियमों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? इसका सही उत्तर हमारा 31 रूल्स इन 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हाउ मेनी सेट्स ऑफ स्कूल पास कैन बी इशूड टू रेलवे एम्प्लॉय, यानी रेलवे कर्मचारी को कितने सेट स्कूल पास जारी किए थे? यहाँ पर रेल कर्मचारी नहीं हो, यानी रेल कर्मचारी के जो हमारा डॉटर या सन्स होते हैं उसको इशू किए जाते हैं, जो कि उसको स्कूल के लिए स्कूल पास जारी किया जाए, जो कि पर ईयर 3 के सेट में होते हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करिए, ये हमारा हाउ मेनी डेज ऑफ LHAPI लीव
ऑन हाल्फ एवरेज पे इसका फुल फॉर्म होता है कैन बी एक्यूमुलेटेड टू एन एम्प्लॉय इन हिज सर्विस लाइफ। यानी एक रेल सेवक के सेवा काल में कितने दिन की LHAP यानी लीव ऑन हाल्फ एवरेज पे जमा की जा सकती है, इसकी सीमा अनलिमिटेड होती है। यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, व्हाट इज द मैक्सिमम ज्वाइनिंग टाइम एडमिसिबल टू अ रेल सर्वेंट। यानी रेल सेवक को डैश दिन का कार्य भार ग्रहण करने के लिए समय दिया जाता है, ये हमारा 15 डेज का टाइम पीरियड मैक्सिमम दी जाती है। यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। इन पैलेस ऑफ रिवेटिंग डैश इज यून इन BCN-HL वैगन। यानी BCN-HL वैगन में रिवेटिंग के बदले डैश का प्रयोग होता है, ये हमारा हॉक बोल्टिंग यानी बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड यूज फॉर वेल्डिंग ऑफ MS to MS। यानी MS से MS वेल्डिंग के लिए डैश प्रकार का इलेक्ट्रोड प्रयुक्त किए जाते हैं, इसका सही उत्तर हमारा क्लास सी यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हाउ मैनी कंपार्टमेंट्स आर प्रोवाइडेड इनसाइड द बायोडिजास्टर। बायोडिजास्टर के अंतर्गत कितने कंपार्टमेंट प्रयोग में लाए गए थे, तो इसका सही उत्तर हमारा 06 ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया अकर्स इन विच एरिया ऑफ बायोटॉयल्स। बायोटॉयल्स के किस भाग में बैक्टीरिया पनपते हैं, इसका सही उत्तर हमारा जो पॉलीग्रास मैट होते हैं 5 उस पर हमारा ये पनपते हैं। यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 100 प्रश्न की बात करें, नेम ऑफ द अवार्ड टू बी गिवन फॉर राइटिंग स्टोरी और नोवेल इन हिंदी बाय रेलवे बोर्ड। यानी हिंदी में कथा या उपन्यास लिखने पर इस पुरस्कार के अंतर्गत रेलवे बोर्ड द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। इसका सही उत्तर हमारा प्रेमचंद अवार्ड हमारा दिए जाते हैं हिंदी में कथा या उपन्यास लिखने पर। यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, विच इज द फॉलोइंग इज कॉल्ड इन्वेंट्री। निम्नलिखित में से किसे इन्वेंट्री कहा जाता है, तो हमारा फिनिश्ड गुड्स, स्क्रैप और रॉ मटेरियल्स यानी ऑल ऑफ दीज हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यानी डी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, द स्टॉक ऑफ इम्प्रेस्ड स्टोर्स आर वेरीफाइड आफ्टर एवरी डैश। यानी अग्रदाय भंडार की मात्रा को डैश हर में सत्यापित किया जाना चाहिए, तो एवरी 2 ईयर्स पर सत्यापित की जानी चाहिए। यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ GEM। एंड GEM का विस्तारित रूप क्या होता है, तो गवर्नमेंट ई मार्केट हमारा होता है। यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, फॉर बाइंग स्मॉल आइटम्स थ्रू कैश इम्प्रेस्ड अ सिंगल कोटेशन इफ सफिशिएंट फॉर परचेज अप टू। नगद अग्रदाय के द्वारा छोटी मोटी मदों को लिए रुपए तक की राशि सिंगल कोटेशन से खरीदी की जा सकती है। का सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी 2000 रुपये यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, व्हाट टाइप ऑफ स्लैक एडजस्टर यूज इन पैसेंजर कोचेज। यानी पैसेंजर कोच में डैश प्रकार का स्लैक एडजस्टर प्रयोग में लाए जाते हैं। इसका सही उत्तर हमारा IRA 450 यानी 440 हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, टू इंश्योर DB इज वर्किंग कंडीशन द पोजीशन ऑफ DB हैंडल शुड बी। एंड DB को कार्य चालन स्थिति में सुनिश्चित करने के लिए हैंडल को डैश स्थिति में होनी चाहिए, तो इसका सही उत्तर हमारा वर्टिकल स्थिति होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, फॉर सेलिंग ऑन अ व्हील सेट द रीजन में भी। व्हील सेट पर सेलिंग का कारण क्या हो सकता है, इसका कारण हो सकता है कि WSP सिस्टम जो प्रॉपर काम ना कर रहा हो, या ब्रेक कैलिपर डैमेज हो चुका हो, जाम हो चुका हो, या वन और बोथ ब्रेक सिलेंडर डिफेक्टिव हो। यानी ऑल ऑफ एबव हमारा डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, PEST यानी पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस प्रोवाइडेड इन LHP कैन बी रीसेट। LHP में उपलब्ध PEST को डैश से रीसेट किया जाता है, ये वहाँ से रीसेट किया जहाँ से यहाँ चैन पुलिंग की गई हो। यानी फ्रॉम द पॉइंट वेयर द चैन पुलेड। यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और इस बात करें चोक डाया की LHP में PE यानी पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बाल होते हैं, तो ये हमारा 19 mm का होते हैं, जो कि कोच के नियर जो हमारा जो अंडर फ्रेम होते हैं वहाँ पर लगाए जाते हैं, कि ताकि जिस स्थिति अगर रीसेट करने पर ना रीसेट हो तो अंतिम स्थिति जो हमारा बल्ब होता है उसको आइसोलेट कर दिया जाता है, ताकि प्रेशर निकलना बंद हो जाते हैं और गाड़ी रिलीज हो जाते हैं और चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि बीच RDCO पैम्पलेट टेक्निकल पैम्पलेट इज रेफर टू फाइंड।
इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैसना बोगी, यानी कैसना बोगी के अनुरक्षण और निरीक्षण संबंधों के निर्देश के लिए RDSO डैश तकनीक पैम्पलेट को देख लाए हैं। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी G95 हमारा उत्तर हो जाएगा। नहीं, इसके अलावा अगर सारे ऑप्शन की बात करिए तो G97 में हमारा मेंटेनेंस ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ गुड्स, यानी गुड्स के जो ब्रेक सिस्टम होते हैं उसके मेंटेनेंस से लेकर हमारा G97 रिलेटेड है। अगर G86 की बात करें तो G86 हमारा मेंटेनेंस ऑफ BTPGLN, यानी जो LPG गैस होते हैं वाले टैंक होते हैं उसके रख रखाव के लिए G86 का पैम्पलेट जारी किए गए हैं। वहीं इसके अलावा अगर बात करें G90 की, तो हमारा BTPN जो हमारा पेट्रोल टैंक होते हैं या डीजल टैंक उसकी रख रखाव के लिए हमारा G90 पैम्पलेट का यूज किए जाते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पर पूछा गया था कि कैसना बोगी के मेंटेनेंस है, तो ये हमारा ऑप्शन डी G95 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, विच इज नॉट एडवांस्ड ऑफ इंड ऑन जनरेशन EOG सिस्टम, डैश EOG प्रणाली का फ़ायदा नहीं है। इसका सही उत्तर हमारा लो इनिशियल कॉस्ट, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए इसको भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक एवं शेयर करना न भूलें।